बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को हिस्टोरियल चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आप दोस्तों को उज़्बेकिस्तान के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। उज़्बेकिस्तान वस्त एशिया का एक जमहूरी मुल्क है। इसकी सरहदें जनूब मशरक में किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, शमाल मशरक में काज़ाक और मगरब में तुर्कमानिस्तान से मिलती हैं। उज़्बेकिस्तान का कुल रकबा 4,98,978 मरबा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 56वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है और आबादी तकरीबन 3,28,00,000 के करीब है। और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 43वें नंबर पर आने वाला मुल्क है। आबादी में 90% लोग मुसलमान, 5% ईसाई और 5% में दूसरे तमाम मज़ाहिब को मानने वाले लोग रहते हैं। मुल्क की 60% आबादी देहातों में और 40% आबादी शहरों में रहती है। सोना, कुदरती गैस, तेल, संगे मरमर, यूरेनियम और नमक अहम मादनी पैदावार हैं। ये मुल्क सोने की पैदावार में दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल इसकी जमीनी तहों से तकरीबन 82 टन सोना निकाला जाता है। गंदम, कपास, फल, सब्जियां, रेशम और चावल इस मुल्क की अहम ज़रूरी पैदावार हैं। कपास की पैदावार के लिहाज से ये मुल्क दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। ताशकंद इस मुल्क का दारुल हुकूमत है। ये सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा शहर भी है। मजीद वीडियो को आगे देखने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। उज़्बेकिस्तान की तारीख बहुत कदीम है। इस मुल्क पे सल्तनत फारसिया, तुर्कों, मंगोलों ने और अरबों ने हुकूमत की। 8वीं सदी में अरबों ने इस इलाके पर कब्जा किया। 1875 में रूस इस पर काबिज हो गया और फिर 1924 में मौजूदा उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और काज़ाकिस्तान पर मुश्तमिल ये वफाक तुर्किस्तान कहलाता था। 1991 में जब रूस की रियासतों ने रूस से अलहदगी का मुतालबा किया तो उज़्बेकिस्तान ने भी रूस से अलहदगी इख्तियार कर ली। उज़्बेक लोगों का तल्लुक तुर्कश कबाइलों से है। यही वजह है कि इनकी ज़बान, शक्ल व सूरत और रहन सहन तुर्कों से मिलता जुलता है। सुर्ख और सफेद रंगत के साथ ये लोग बहुत खूबसूरत हैं, मजबूत जिस्म और अच्छे कद काट के मालिक हैं। सफाई के लिहाज से ये मुल्क बहुत ही साफ सुथरा है। रोड खुले और कशीदा हैं। बेशुमार इस्लामी शख्सियत का तल्लुक भी उज़्बेकिस्तान से है। इनमें अबू रेहान अल बैरूनी, बोली सीना, मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वाज़मी, शहनशाह बाबर भी इस मुल्क के रहने वाले थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम का तल्लुक भी उज़्बेकिस्तान के शहर बुखारा से था। अमीर तैमूर उज़्बेकिस्तान का कौमी हीरो है। इस शख्स के स्टैचूज, इस शख्स के नाम के पार्क, म्यूजियम और बिल्डिंग वगैरह आपको हर जगह दिखाई देंगी। ये शख्स अपनी ताकत और अक्लमंदी से इस मुल्क का बादशाह बना था। ये जितना ताकतवर था इतना ही जालिम बादशाह भी कहलाता था। अमीर तैमूर ने अपनी किताब तज़किया तैमूर में लिखा है, मुझे सबसे अच्छा मंजर वो लगता है जब एक कटे हुए गले से खून के फुआरे फूट रहे हों। उज़्बेकिस्तान को द ग्रेट अमीर तैमूर का घर भी कहा जाता है। हमारी उर्दू जुबान में 4000 से ज्यादा उज़्बेक अल्फाज शामिल हैं। हमारा हर तीसरा चौथा लफ्ज उज़्बेक होता है। हमारे पास नान, गोश्त, पुलाव, कबाब, सलाद, शोरबा और प्याला ये उज़्बेक जुबान के लफ्ज हैं और उज़्बेक से ही आए हैं। सबसे पहले उज़्बेकों ने ही कहा। तरबूज भी उज़्बेक हिंदुस्तान लेकर आए और हलीम भी उज़्बेक से हिंदुस्तान में आई। इसके अलावा पंजाबी जुबान उज़्बेक जुबान से बहुत मुतासर हुई। पंजाबी लाहौर को लाहौर बोलते थे। ये लफ्ज भी सबसे पहले उज़्बेकों ने ही कहा। ये हे पर जोर देकर बोलते हैं, इसलिए लफ्ज लाहौर को लाहौर बना दिया। पंजाबी जोहर की नमाज को पेशी और ईशा की नमाज को कोफ्ता कहते हैं और ये दोनों नाम उज़्बेकिस्तान से पंजाब में आए। उज़्बेक लोग आज भी जोहर को पेशी और ईशा को कोफ्ता कहते हैं, जबकि पंजाब और उज़्बेकिस्तान की धुनें भी मिलती जुलती हैं। पाकिस्तान का नाम भी उज़्बेकिस्तान से आया। उज़्बेकिस्तान के एक रीजन का नाम कराकल पाकिस्तान है। ये रीजन उज़्बेकिस्तान के शमाल मगरब में वाक़या है और वहाँ 500 कबल मसीह से लोग आबाद हैं और हिंदुस्तान के लोगों ने पाकिस्तान का नाम कराकल पाकिस्तान से ही लिया था। चनाचे आप जिस तरफ से भी देखें आपको उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान में मुमासलत मिलेगी। नाजरीन, पाकिस्तान के 80% लोग उज़्बेक सूफियाँ, उलमा, शोरा और जर्नैलों की वजह से मुसलमान हुए। तसव्वुफ़ का ये सिलसिला बुखारा से शुरू हुआ। बहाउद्दीन नक्शबंदी का मीज़ार बुखारा के मुकाम में है और हजरत बहाउद्दीन नक्शबंदी पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का मुश्तरका असासा है। यही वजह है कि पाकिस्तान में करोड़ों की तादाद में नक्शबंदी मौजूद हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।